हेलो बच्चों, आइए अब हम लोग एक फॉर्मूला सीखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। इस पे ध्यान देने वाली बात है कि ऑब्जेक्ट का इमेज चाहे जैसा बने, रियल बने या वर्चुअल बने, सरफेस जैसा भी हो, स्फेरिकल टुवार्ड्स ऑब्जेक्ट यानी कॉन्वेक्स टुवार्ड्स ऑब्जेक्ट हो, कॉनकेव टुवार्ड्स ऑब्जेक्ट हो, नो मैटर। हम लोग इस पर कोई बात नहीं करते हैं। हम लोग को सिर्फ ये देखना है कि रेज ऑफ लाइट कहां से कहां आ रही है। अब आप सपोज करो कि अगर ये इस तरह से हो ऑब्जेक्ट्स, ये सरफेस है और ऑब्जेक्ट्स यहां है, तो इमेजिन करना है ये एयर हो गया या रेयरर मीडियम हो गया, तो ये N1 होता है और ये N2 होता है। अब अगर हम लोग इसमें बात करेंगे, देखिए अब हम लोग इसमें बात करते हैं, ये अगर ऐसा हुआ, देखिए अगर ये ऐसे है, ऑब्जेक्ट यहां है, ये N1 है, ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज कहीं अंदर बनेगा, ये डेंसर में बनेगा, तो ये रियल बनेगा, ये वर्चुअल बनेगा, या ये रियल बनेगा, ये वर्चुअल बनेगा इमेज, हमको इससे कोई मतलब नहीं। हमको देखना क्या है कि ऑब्जेक्ट्स किस मीडियम में है और किस मीडियम में इमेज बन रहा है। तो इसके लिए देखिए, हम याद करने के लिए जो आप टेक्निक्स आपको बता रहे हैं, बहुत मस्त टेक्निक्स है, आप ध्यान दीजिए कि जब रिफ्रैक्शन होगा तो एक ही बात हो सकता है कि रेयरर से रेज ऑफ लाइट डेंसर में जा रही हो, एक तो यह ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन यह हो सकता है कि रेयरर में हो और रेज ऑफ लाइट डेंसर से रेज ऑफ लाइट रेयरर में जा रही हो, रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर, ठीक है, इमेज जैसा भी बने। और बाय कन्वेंशन एक कॉन्सेप्ट है हम लोग के दिमाग में बैठा दिया हम लोग, रेयर है तो N1, एनसीईआरटी में देखिएगा N1 लेके चला है, अदर्स बुक में μ1 μ2 लेके चला है, वो भी सही है। डेंसर है तो N2, ये N2 और ये N1। देखिए एक बार फिर समझिए, जैसे मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ये स्फेरिकल सरफेस के आगे है, देखिए तो ये एयर में हुआ ना, यहां O है, तो इस जगह पे जो भी रिफ्लेक्शन होगा तो रेयर से, यहां रेयर से डेंसर में जाएगा, यहां रेयर से डेंसर में जाएगा, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट्स ऐसे है और इस तरह से देखिए, यहां पर ऑब्जेक्ट्स है, इमेज इधर बन रहा है, तो रेज ऑफ लाइट कहां जाएगा, डेंसर से रेयर में, यही अंतर है इसमें। अब इसके लिए हम लोग देखिए एक बेसिक फॉर्मूला यूज करते हैं, आप बिल्कुल आसानी से आप लिख सकते हो। आप लिख दिए N2 माइनस N1 इक्वल टू N2 माइनस N1, यहां पे लिख दिया N2 माइनस N1 इक्वल टू N2 माइनस N1। यहां तक कोई टेंशन नहीं है, कुछ याद नहीं करना है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर रेयर से डेंसर में जा रहा है, तो रेयर में क्या है, रेयर से डेंसर में जा रहा है, तो रेयर में जरूर ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट अगर रेयर में है तो रेयर वाले के नीचे हम लोग ऑब्जेक्ट्स लिख दिया UT, ऑब्जेक्ट U, और डेंसर में इमेज बनेगा तो डेंसर में हम लोग लिख दिया V। तो N2 बाई V माइनस N1 बाई U इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई R। सो सिंपल, बिल्कुल एकदम सिंपल। यहां पर देखिए, डेंसर से रेयर में जा रहा है ऑब्जेक्ट, रेज ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जा रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट डेंसर में है और उसका इमेज कहां बन रहा है, रेयर में। तो रेयर में इमेज बन रहा है तो रेयर में भी, डेंसर में ऑब्जेक्ट है तो डेंसर में U, और यहां पर हो गया 8। अब माइनस को अब यहां कर देते हैं हम लोग। अब हम लोग समझ गए कि यहां माइनस का क्या वैल्यू, देखिए तो ये दो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं कि रेयर से डेंसर में जाता है और डेंसर से रेयर में जाता है तब। और इसी का यूज हम लोग करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला में, जो अगले वीडियो में आपको हम प्रूव करेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। थैंक यू।